ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। अब क्योंकि जैसा इस एकादशी का नाम है पुत्रदा, वैसा ही इसका प्रभाव है, अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें संतान की कामना है, जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। यदि ऐसे दंपति पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत पूजन करते हैं तो उन्हें श्री हरि की कृपा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और यदि आपकी संतान है तो उसे स्वस्थ जीवन मिलता है, संतान को भविष्य में कष्टों से संकटों से मुक्ति मिलती है, शिक्षा में सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात मनुष्य इस एकादशी के प्रभाव से सभी सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु उपरांत भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में निवास पाता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के सुख सफलताएं, उन्नति के लिए, सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियों से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पुत्रदा एकादशी पर व्रत पूजन करते हुए कौन से विशेष उपाय करें जिससे न केवल संतान की अपितु मन की हर कामना पूर्ण हो जाए, और जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब करें। पुत्रदा एकादशी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है। एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 9 जनवरी की दोपहर 12:25 पर और समाप्त होगी 10 जनवरी की सुबह 10:19 पर। क्योंकि 10 जनवरी की सूर्योदय के समय हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। बात करें पुत्रदा एकादशी के नियम और पूजा विधि की, तो यदि कोई भी साधक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहता है तो उन्हें दशमी की तिथि में ही पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन बैगन, मसूर की दाल, शाक यह भी ना खाएं। दशमी की रात को अन्न और नमक का सेवन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। साथ ही दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि करें। कोशिश करें कि एकादशी पर आपका स्नान सूर्योदय से पहले ही हो जाए, परंतु किसी कारणवश आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो सुबह के 7 बजे तक स्नान जरूर कर लें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करें। सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। हाथ में जल पुष्प लेकर, चाहे तो आप थोड़े से तिल भी ले सकते हैं। प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मेरी व्रत, मेरे पूजा को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। मुझ पर, मेरे परिवार पर माँ लक्ष्मी सहित अपनी कृपा बनाए रखें। संकल्प करने के बाद आपके पास श्री हरि का जो भी स्वरूप है, शालिग्राम है या लड्डू गोपाल है या फिर श्री हरि का चतुर्भुज स्वरूप है, उसका पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप इस एकादशी पर श्री हरि का शंख द्वारा अभिषेक करें। शंख में आप केसर मिश्रित कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर गंगा जल भरकर अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से श्री हरि का अभिषेक करने से अपार धन संपदा मिलती है, सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। यदि आपको शीघ्र विवाह की कामना है, विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन शुद्ध जल में हल्दी डालकर श्री हरि का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है और यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प, पुष्पमाला, रोली और मौली अर्पित करें। साथ ही आंवला, नारियल, सुपारी, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वह भगवान श्री हरि को अर्पित करें और विधि विधान से उनका पूजन करें। एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भोग में मखाने की खीर या
फल या फिर मिठाई, जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस वस्तु का तुलसी पत्र डालकर भोग लगा दें। यदि आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला पहनाएं। तुलसी के पत्ते पीले धागे में बांधकर भगवान को पहनाएं। ऐसे करने से मन की जो भी आपकी कामना है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और इस दिन श्री हरि के मंत्रों का आप तुलसी की माला पर जाप करें। इससे मंत्र का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अपनी समय सुविधा को देखकर आप इस दिन तुलसी की माला पर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण। किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। अब क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस दिन निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से व्रत धारण करते हुए भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करें। लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प चंदन अर्पित करें। इस एकादशी पर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग तुलसी पत्र डालकर जरूर लगाएं। विधि पूर्वक पूजन करके संतान गोपाल मंत्र का जितना संभव हो जाप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामं शरणम गतः। पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर पीपल वृक्ष का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर शुद्ध जल में कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। पुष्प अक्षत धूप दीप द्वारा विधिवत पूजन करें। शास्त्रों में पीपल वृक्ष को श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। साथ ही सभी देवी देवता और पितरों का वास पीपल वृक्ष में होता है। इसलिए एकादशी पर पीपल का पूजन करने से श्री हरि सहित पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे साधक को जीवन में सभी सुख, चाहे उन्हें धन की कामना हो, संतान की कामना हो, नौकरी व्यापार जैसी भी कामना होती है वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। एकादशी पर शाम के समय श्री हरि का उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए जैसे आपने सुबह के समय किया है। साथ ही इस दिन जितनी देर भी संभव हो रात में रात्रि जागरण तो अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में यदि रात्रि जागरण किया जाता है तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और बड़ी से बड़ी दुर्लभ कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए एकादशी की रात्रि में दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के समक्ष उनके नाम का भजन कीर्तन कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। थोड़ी देर ही सही परंतु साधक को एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है, परंतु ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के शुरू होते ही भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर में व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। हरिवासर का समय 5 या 6 घंटे का होता है, इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को शुद्ध सात्विक भोजन कराना चाहिए। उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दें, परंतु यदि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर, जिसे सीधा कहते हैं, वह मंदिर में रखते हैं। इसके बाद व्रत पारण का शुभ मुहूर्त देखकर एकादशी व्रत का पारण कर लें। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 पर और इसी दिन हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी दोपहर में 3:50 पर और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो आप पारण के शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत को खोल लें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी अत्यंत ही फलदायी और श्रेष्ठ होती है, परंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से संतान प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि, सफलता, स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को प्रत्येक माता पिता को अवश्य धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।